लाला जीवन कुमार जी देश की समस्याओं के प्रति एक चिंतन करने वाले हैं, जिनको देश की जनता भली भांति जानती है। आज लाला जीवन कुमार जी आपको किसान आंदोलन के प्रति अपने विचार बताएंगे। इंडा के नौजवान शुभकरण खनौरी बॉर्डर पर किसान भाईचारे के साथ अपने हकों की लड़ाई लड़ते हुए शहीद हो गए। मैं तो यही शब्द बरतूंगा कि वो शहीद हो गए अपने हकों की लड़ाई के लिए। और दुखदाई बात यह है कि दो बहनों का इकलौता भाई अपने हक के लिए संघर्ष करते हुए शहीद हो गए। ये बहुत एक देशवासियों के लिए दुखदाई बात है। लाला जी, ये जो समस्याएं चल रही हैं देश में, खासकर जो आज किसान आंदोलन एक बहुत बड़ा आंदोलन बनकर देश में उभर रहा है, इसके प्रति आप क्या कहेंगे? इसमें कुछ हमारी सरकार का दोष है या किसानों का भी दोष है इसमें, और कितना कितना आप इस पर रोशनी डालिए। बहुत दुख के साथ ये बात दोबारा कहनी पड़ रही है कि देश की आज़ादी से पहले अंग्रेज शासन में भी भारतवासियों के साथ ऐसे ही धक्का होता रहा, और अब मौजूदा बीजेपी भी वही शासन को लागू कर रही है। और उसी तरह जो अब धक्का बर्दाश्त से ज़्यादा बार हो रहा है, इसलिए बीती दिनी मैंने तमाम भारतवासियों को बेनती की थी कि भाई इस बोर्ड की पहचान करो, इस बोर्ड की शक्ति को पहचानो, इसकी ताकत को पहचानो। 70 साल बीत जाने के बाद भी आज भी तुम अपने हकों के लिए कुर्बानियां दे रहे हो और संघर्ष कर रहे हो, और देश के राजा होते हुए भी तुम भिखारी बने हुए हो, और चंद लोग आज भी तुम्हें अपनी गुलामी में जकड़ के रखे हुए हैं। पिछले बीती दिनी भी मैंने यही बेनती की थी कि वोट की कदर को पहचानो। क्या ये जो कुछ हमारे देश में हो रहा है, आप के विचार में क्या ये सचमुच जो हमारे संविधान में लिखा है, जो हमारा संविधान कहता है, उसके ही आधार पर हो रहा है? और मैं फिर इस बात को दोबारा दोहरा रहा हूं कि देश के रहबर डॉक्टर BR अम्बेडकर बाबा साहब जी के लिखे हुए संविधान में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि तुम अपनी बात को पूरा करने के लिए तुम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। और ये बातें सिद्ध हो रही हैं। मैं कहता हूं कि बताओ, देश में संविधान में ऐसा लिखा है कि अपनी बात को मनाने के लिए भी हमें गोलियां खानी पड़ती हैं। नौजवान बच्चों को गोलियों का शिकार बनाया जाता है। क्या ऐसा देश में लिखा है? ऐसा क्या देश का संविधान है? समस्त विश्व में हमारे देश भारत को सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश माना गया है। जो आपने बताया कि देश में लोकतंत्र नाम की कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देती, आप बताइए, इस लोकतंत्र को बहाल करने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए हमारे नागरिकों का और हमारे राजनेताओं का, हमारी सरकारों का क्या अहम रोल होना चाहिए? इन्हें लोकतंत्र को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? देश के हालात को देखते हुए
ये बात साबित हो रही है कि देश के अंदर कोई भी लोकतंत्र नाम की चीज खत्म हो गई है, दिख नहीं रही है, जिससे आम जनता को इस बात के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। मैं केंद्र सरकार से बेनती करता हूं कि इन बात का जल्दी हल किया जाए ताकि देश की खुशहाली बरकरार रहे और आम जनता को इस बात की जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है उनको भी इन कठिनाइयों से का भी हल किया जाए और देश का जो लोकतंत्र है उसे भी बहाल किया जाए। ज़्यादा कुछ ना कहता होया बार बार यही बेनती मैं केंद्र सरकार से करता हूं कि किसान भाईचारे को जल्दी से जल्दी बैठाकर उनकी बातों का समस्याओं का हल किया जाए, जिससे देश की लोकतंत्रता बहाल रहे और खुशहाली में रहे देश। ज़्यादा कुछ न कहता होया। जय जवान जय किसान।